कर दिया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस और बीएसएफ ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सांभा, राजौरी, पुंछ और नौशहरा में कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। उधर पुलिस बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ की कोशिश को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कई ड्रोन के जरिए चीज़ें फेंकी जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। हालांकि जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं, इन ड्रोन्स को नाकाम किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब तक अगर देखा जाए तो 6 ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे, सांभा, राजौरी, पुंछ और नौशहरा में देखे गए। 24 घंटे के अंदर की बात कर रहा हूं। 24 घंटे में 6 ड्रोन्स जिसे पुलिस और बीएसएफ ने फिलहाल ध्वस्त कर दिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सीमा में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर्चिंग इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रात के अंधेरे में, हालांकि ये जो ड्रोन्स की लाइट है वो दिख जाती है, इसलिए ड्रोन्स को पकड़ लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है और उसे नष्ट भी कर लिया जाता है। अजय जांडेवाला इस खबर में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, अब तक 24 घंटे में 6 ड्रोन नष्ट किए गए हैं, लेकिन जितने भी ड्रोन्स थे, क्या इन ड्रोन्स के जरिए ये देखा गया जहां पर भी ये ड्रोन्स गिरे, इन ड्रोन्स में क्या था? ये ड्रोन्स आखिर किस लिए भारत की सीमा में आए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं मनोज, ये जो ड्रोन हैं ये एलओसी के इलाके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन 6 ड्रोन जो आए हैं, इन 6 ड्रोन को पाकिस्तान की तरफ वापिस जो है वो सुरक्षा बलों ने धकेला है। नौशहरा सेक्टर में भारतीय सेना ने फायरिंग की और उस ड्रोन को जो वहां से आए थे नौशहरा सेक्टर से, एलओसी से, उन्हें वापस धकेला। और इसी तरह से तमाम इलाकों में जो ड्रोन आए उनको वापस जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया। मगर सबसे बड़ी जो चुनौती या चिंता ये है कि आखिर ये ड्रोन आखिरकार अचानक से इस इलाके में कैसे पहुंचे। 6 ड्रोन एकाएक यहाँ पहुंचे और उसके बाद इन ड्रोन के आने का मकसद क्या था। हालांकि उसके बाद जो तलाशी अभियान चलाया गया उसमें कुछ बरामद नहीं हुआ है। ये ड्रोन कुछ ड्रॉपिंग करने आया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसी सांबा सेक्टर की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, वहां पे ड्रोन से आए हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। और अब ये 6 और ड्रोन आए हैं, तो इनका मकसद क्या है? तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जांच भी होगी। जो खुफिया एजेंसियां हैं या बाकी जांच एजेंसियां हैं वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं विचार कर रही हैं। मगर उसके साथ साथ एक हाई अलर्ट भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जा सके। तो अजय जांडेवाल जो कि विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो ड्रोन्स को निगरानी की जा रही है, सीमा पर अलर्ट जारी है, उसके कारण बड़ी सतर्कता से तमाम सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। अजय, पुलिस और बीएसएफ ने इन ड्रोन्स को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद इन्हें गिराया। क्या आगे भी ऐसी संभावना बन सकती है? क्योंकि अभी एक लंबा दौर था जिसमें हमने भारत पाक जब तनाव था तब तो ये देखा ही था, लेकिन एक लंबा समय था तब ड्रोन्स की घुसपैठ नहीं देखी गई। अब ये फिर से शुरू हो गए। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये जो ड्रोन आए हैं वो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है एक साथ, यानी कि लगभग एक समय पर जो है वो देखे गए हैं। तो इसका मकसद क्या था, ये एक बड़ी चुनौती है। इन ड्रोन के साथ जो हैं क्या हथियार या ड्रग्स जो है वो वहां पर ड्रॉप करने की कोशिश थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जब ड्रोन आए तो उन्होंने जो है वो वेपन्स ड्रॉप किए। इट मीन्स जो हेक्साकॉप्टर होता है, वो ड्रोन जो होते हैं नॉर्मल ड्रोन से, वो ड्रोन जो है वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में जो ड्रोन देखे गए हैं, क्योंकि अभी तक सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ मिला नहीं है, तो ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ड्रोन आखिरकार जो है ये कौन से ड्रोन थे। ये ड्रोन जो है वो जो ये सर्वेलेंस ड्रोन थे जिनके जरिए इस इलाके पे नजर रखने की इनकी कोशिश थी, या फिर ये ड्रोन जो है हेक्साकॉप्टर या बाकी थे जिसके जरिए इन ड्रोन से हथियार या ड्रग्स को ड्रॉप किया जाना था।
तो ये एक बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ी इसी चुनौती चीज है। को अजय, आप लेकर हमारे अभी साथ अलर्ट रहें। एक और खबर जम्मू कश्मीर से ही